नमस्ते सोल फैमिली। डे 18 के अभ्यास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ग्रेगरी ग्रेबोवॉय द्वारा दिए गए एकाग्रता अभ्यास। ये अभ्यास उस मूल मूल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं कि जहां हम ध्यान केंद्रित करते हैं, हम कॉस्मिक ऊर्जा को उधर ही आधारित कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। क्योंकि हम सारा जो खेल है हमारा, वो वाइब्रेशन का है, एनर्जी का है, फ्रीक्वेंसी का है। तो आइए आज डे 18 का अभ्यास, जो हर महीने की 18 तारीख को आप कर सकते हैं, उसका पहला अभ्यास जो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। और आज लेखक बहुत प्यारा टूल लेकर आए हैं। इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करके आप कैसे अपने लक्ष्य की संपूर्णता को नियंत्रित कर सकते हैं क्रिएटर्स। आइए देखते हैं। तो आज लेखक का कहना है, आप कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए जो मूव नहीं कर सकती, जो स्थायी हैं। जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, इमारत, कोई टेबल है, कोई पेड़ है, या आप जहां बैठे हैं उसके आसपास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्थायी है। अब जैसे एक इमारत पे अगर ध्यान केंद्रित करें, तो इमारत आपको क्या याद दिलाती है? इमारत के साथ, उसकी एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश करें। इमारत के साथ जो एनर्जेटिकली मैसेजेस जुड़े हैं एक बिल्डिंग के साथ, उसके मैसेज पे अपना फोकस करें। जैसे अभी अभ्यास करते ही समय मुझे एक चर्च की तरफ मेरा ध्यान गया, चाहे मैं अभी वो मेरे सामने नहीं है, बट मेंटली मैं उस चर्च को विजुलाइज कर पाई जो मेरे स्कूल में था। और जैसे ही वो इमारत की एक पिक्चर मेरे मन में बनती है, उसमें से, वो पिक्चर में से भावनाएं क्या व्यक्त हो रही हैं, वो है मेरे मन में एक शांति का प्रतीक, वो इमारत की ऊर्जा है, वो सरेंडर का प्रतीक है, वो इमारत की ऊर्जा प्रकाश का प्रतीक है। इसी तरह से लेखक कहते हैं, आप यदि किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उनकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कीजिए। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में एनर्जी अवेलेबल है, आपके लक्ष्य में भी एनर्जी अवेलेबल है। पर लक्ष्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब आप अपनी भावनाओं के साथ जुड़ेंगे। जैसे अगर अभी मेरे कमरे में एक टेबल है, टेबल के क्या, जो उसका सार है, टेबल क्या मुझे बताना चाह रहा है इस मोमेंट में, इस ऊर्जा को जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगी और अपने मन की आंखों से देखूंगी कि मेरे लक्ष्य की पूर्ति भी इस मैसेज के अंदर छुपी हुई है। बिकॉज मुझे लगता है कि लक्ष्य जीवित नहीं है, पर मेरा जो लक्ष्य
जो मैंने मन में केंद्रित किया है, उसको भी भावनाओं के जरिए मैं संपूर्ण होते हुए देख सकती हूँ, क्योंकि लक्ष्य में भी एनर्जी है और वो जीवित है। तो लेखक का कहना है कि कोई भी वस्तु आपको प्रतीत हो सकती है कि वो लिविंग नहीं है, बट हर वस्तु लिविंग या नॉन लिविंग एनर्जेटिक मैसेजेस से भरी हुई है। जैसे मेरे कमरे में मैं अभी एक सूटकेस देख पा रही हूँ, पर कितनी बार मैंने इस सूटकेस को आधार बना के अपने ट्रैवल जर्नीज को संपूर्ण किया है। पर आज जब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो ये मुझे एक लिविंग बीइंग की तरह प्रतीत हो रहा है सूटकेस, और मैं इसको कृतज्ञता के भाव से उतना प्रेम कर पा रही हूँ। सिमिलरली क्रिएटर्स, आपके आसपास सिर्फ ऊर्जा का कॉस्मिक प्ले घटित हो रहा है। उस ऊर्जा को महसूस करें अपने आसपास, और आप देखें कि सब कुछ एक एनर्जी है, और बहुत ग्रेटिट्यूड से उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। उन मीठी मीठी यादों के साथ, उनके मैसेजेस के साथ कनेक्ट करें, और उसकी समरी, उसका सार देखें कि आपको, जैसे मुझे अभी मेरे सूटकेस ने बताया, मुझे उससे मैसेज मिला कि वो मल्टी डायमेंशनल है। राइट? तो आप भी वीडियो पॉज करके क्रिएटर्स इस विजुअलाइजेशन टूल को यूज करें, और इस एनर्जी के खेल के जो एक्सपीरियंसेस होंगे आज, मैंने अपनी दिन की बातें आपके साथ शेयर की, आप भी जरूर शेयर करना कि आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए, एंड लेट इट फ्लो लाइक अ चाइल्ड, जैसे एलिस वंडरलैंड में जाती है ना। सो बहुत प्यारा आज का टूल, निर्जीव वस्तुओं में भी आज लेखक ने जीवन भर दिया। बहुत प्यारा ये टूल है। तो आइए आज सेकंड अभ्यास पे कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा पे ध्यान केंद्रित करें, और उस ऊर्जा को अपनी इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम में लेते हुए अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे। नेगेटिव ऊर्जा को अपने सिस्टम से बाहर जाते हुए देखेंगे, और अपने लक्ष्य की संपूर्णता को भी मन में रखेंगे। आज का 7 अंकों का नंबर 1854212। आई रिपीट, 1854212। गहरी श्वास लेते हुए माइंड को सीधा रखें। जब भी कॉस्मिक नंबर्स की एनर्जी को आप महसूस करें, कोशिश करें कि आप अपनी स्पाइन सीधी रखें, क्योंकि ये कॉस्मिक ऊर्जा सीधे आपके क्राउन चक्रा से आपके एनर्जी फील्ड में प्रवेश करती है, और बहुत हाईली सपोर्टिव एनर्जीज हैं। 9 अंकों का नंबर, जैसा कि हम जानते हैं, 3-3 नंबर्स करके हम इसकी ऊर्जा को ले सकते हैं। आज का 9 अंकों का नंबर है 185।
3, 2, 1, 9, 4, 5. Take a deep breath. और फील करें इस कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश आपकी इंडिविजुअल एनर्जी में। 1, 8, 5, 3, 2, 1, 9, 4, 5. गहरी श्वास लेते हुए कृतज्ञता के साथ, जैसे आप कंप्लीट फील करें, हम आगे बढ़ेंगे तीसरे अभ्यास पे। चेतना के नए बीज, न्यू सीड्स ऑफ क्रिएटर कॉन्शियसनेस। आज का प्यारा सा मैसेज जो प्रवीण जी भी बोलते हैं, उनकी खुद की जर्नी में ये बहुत सहायक था। वो बीज है ड्रॉपिंग द रेजिस्टेंस। तो आज लेखक कहते हैं कि बहुत गहरा संदेश है कि हम अपने जीवन में चीजों को होते हुए देखें, बट हम उसमें कुछ भी जजमेंट या रिएक्शन ना दें। और लेखक कहते हैं कि अगर आपके जीवन क्षेत्र में ये बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करना, बट फिर भी जितनी बार हम इसका अध्ययन या मनन करें और इसको अपने जीवन में ला सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। लेखक कहते हैं कि जैसे ही आप किसी ऐसे सिचुएशन में जाएंगे जहां पे आपको रेजिस्टेंस फील होती है, आप देखें कि वहां पे आप प्रकाश को ब्लॉक कर रहे हैं। रेजिस्टेंस मीन्स अवरोध। जैसे ही अवरोध फील हुआ तो एक दीवार या एक पर्दा जैसे होता है, वो पर्दा आ गया और प्रकाश का जो प्रतिबिंब है या प्रकाश की जो धारा है, उसकी रोशनी है, वो कम हो गई। लेखक कहते हैं आप जैसे ही निर्माता की चेतना में कदम रखेंगे, आप देखेंगे कि जिस मोमेंट पे आप उस रेजिस्टेंस को देखना शुरू करेंगे कि मेरे अंदर अब एक पर्दा आ गया है मेरे और प्रकाश के बीच में, जैसे ही आप निर्माता बनके उस दीवार को देखेंगे, वो दीवार पूरी ध्वस्त हो जाएगी। पूरी पारदर्शी वो पर्दा हो जाएगा और फिर से प्रकाश को आप अपने चेतना के अंदर भीतर महसूस करेंगे। तो लेखक कहते हैं इसकी शक्ति को पहचानें। ये जो बीज है कि जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ये आपकी जर्नी को बहुत स्लो कर सकती है। पर जैसे ही आप प्रतिरोध को डिसॉल्व होते हुए देखेंगे, आप देखेंगे कि फिर से महसूस करेंगे कि फिर से प्रकाश की ओर आपका जो सफर है वो तेजी से बढ़ने लगेगा। और आप देखेंगे कि आप अनंत और असीम स्वरूप हैं, जिसके बीज कल लेखक ने हमारे चेतना में डाले थे। आप जहां चाहे आप जा सकते हैं एनर्जी के स्वरूप में और संपूर्ण संसार को अपना सकते हैं। और जैसे ही आप रेजिस्टेंस ड्रॉप करेंगे, आप उस प्रकाश के साथ हमेशा ही उसकी जो दृढ़ता है, उस प्रकाश का जो असीम और अनंत विस्तार है, उसको महसूस करेंगे।
So very important message for the spiritual seeker, dropping the resistance. और इसको हम उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं जाना। ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस से हमें अपनी जर्नी वर्टिकल बढ़ाते हैं। तो आज के 3 टूल्स, स्थायी ऑब्जेक्ट्स, इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करें, कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा को अपनी एनर्जी फील्ड में उतारें और चेतना के नए बीज में लेखक कहते हैं कि क्रिएटर्स रेजिस्टेंस की दीवार पूरी गिरा दें आज और प्रकाश को भरपूर रूप से अपनी चेतना में विस्तारित होने दें। तो थैंक यू क्रिएटर्स फॉर कनेक्टिंग। Thank you so much for your energy which you guys and each soul is giving to this small attempt of light. So thanks to all of you. You guys are amazing and every one of you, हर एक आत्मा जो है इस प्रकाश को आगे बढ़ा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।